हेलो फ्रेंड्स, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पार्ट 2 है। ठीक है सर। और मुझे कुछ बातें भी आपसे करनी है, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपसे करूँगा। फिलहाल हम पढ़ाई की बातें करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट में अभी सेक्शन हमारा 9.3 चल रहा है। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें 9.4 जो है वो आपके सिलेबस से हटाई कर दिया गया है, और 9.5 है इको के ऊपर। और ये इको का टॉपिक है हमारे सिलेबस में, और ये 9.3 है। ठीक है सर, ओके। अब हम आगे बात करते हैं। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भैया जीटीए जो होता है, कौन सर्विस देगा सर? बाय जीटीए। जीटीए सर्विस देगा, किसको देगा सर? टू टू किसको देगा सर? एनी फैक्ट्री हो सकता है, आपका सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है वो हो सकता है, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। ठीक है, कोई भी पर्सन है वो रजिस्टर्ड है अगर जीएसटी एक्ट के अंदर, तो वो भी हो सकता है। और कोई भी एनी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, आपकी पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो सकता है। ये मैंने आपसे कहा था कि इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिर सर, ये अगर जीटीए जो है इन्हें सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर एक आईसीआई ने चार्ट दिया हुआ है, मैं वो चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये चार्ट आप अपनी कॉपी में बना लेना। ठीक है सर, ये देखिए ये चार्ट, ये आप अपनी कॉपी में बना लेना। और ये क्या कहता है सर? सर ये आपसे यही कहता है कि अगर वो भाई साहब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे 12% वाली में। अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना चाहते तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे 5% वाला। अगर स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है, मतलब जो हमने लिस्ट पढ़ी, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। पर्सन लायबल टू पे जीएसटी वो होगा कौन? सच रिसिपिएंट, जो हमने लिस्ट पढ़ी वो। अगर मान लो रेसिपिएंट जो है अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, जो हमने कहा उसके अलावा, तो सर एग्जाम्पशन मिल जाएगी सर, इस नोटिफिकेशन के अंदर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ओके, ये अलग की बातें, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ये मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था। बस फिलहाल इतना याद रखना, ये नॉर्मल चार्ज लगता है अगर 12% हो, और 5% लगता है जब आपका क्या होता है? रिवर्स चार्ज होता है। ठीक है सर, ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे याद रखने वाली बात थी, तो हम याद रखेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे नोटिंग कर रहे थे अपनी। ठीक है सर, इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आए आपके साथ। सेकंड पॉइंट सर आपका, हमने बात की थी लीगल सर्विस की। लीगल सर्विस में सर हमने क्या देखा? हमने देखा सर लीगल सर्विस के अंदर कि भैया आपका कोई एडवोकेट है, या फिर आपका कोई भी सीनियर एडवोकेट है, किसको दे रहा है सर? बिजनेस एंटिटी को दे रहा है। तो भैया बिजनेस एंटिटी जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर में टैक्स पे करेगी। ठीक है सर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर हमने अगले की बात की। अगले में सर क्या था? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, ओके। ये किसको दे रहा है सर सर्विस? ये दे रहा है बिजनेस एंटिटी को। तो बिजनेस एंटिटी जो है यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है सर? बिजनेस एंटिटी जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर में टैक्स पे करेगी। सर आप क्या पढ़ा रहे हो? नहीं सर, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ जो मैंने लास्ट पार्ट में पढ़ाया था। उसके बाद सर फोर्थ है सर, ये स्पॉन्सरशिप सर्विस थी। ठीक है, स्पॉन्सरशिप सर्विस, जिसमें वो मेरा नाम एडवर्टाइज करते हैं, उसके लिए था ये कि भैया कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन, वो किसी को दे रहे हैं सर सर्विस, वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। या फिर पार्टनरशिप फर्म को दे रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया था। और कहाँ दे रहे हैं सर टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, इसका मतलब होता है इंडिया में दे रहे हैं। ठीक, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर में टैक्स पे करेंगी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। सर एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि जो भी ऑथर की बुक आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, सबका आपको डिक्टो आईसीआई से ही मिलेगा। आप लोगों का एक ऑब्जेक्शन होता है सर कि आप लोग ये टीचर्स की बुक मैच क्यों करती है? सर हम सबकी बुक आपस में इसलिए मैच करती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं पूरा आईसीआई का ही मॉड्यूल जो है उसे अपने तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। अब सर ये देखो, ये सर्विस प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट। ठीक है, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल एडवोकेट इसमें शामिल है। सीनियर एडवोकेट किसको दे रहा है सर? बिजनेस एंटिटी को दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें वैसे ही लिखी हुई है। अब देखो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, सर्विस दे रहा है किसको सर? टू बिजनेस एंटिटी। तो सर हमने क्या ध्यान देना है कि बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी, तो बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी रिवर्स चार्ज में हो जाएगा। फिर स्पॉन्सरशिप की सर्विस है। ठीक है, बाय स्पॉन्सरशिप
और 2 कॉर्पोरेट बॉडी या पार्टनरशिप फर्म, किसी भी एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो है वो सर्विस दे रहा है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है। सर सबकी बुक में वही मिलेगा, बस हम सब क्या करते हैं, लिखने का तरीका अलग अलग कर देते हैं, तो उसी के ऊपर हम अपना अपना काम कर देते हैं, ठीक है सर। और कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। सर एक चीज़ और बताऊँ आपको, चलो इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, अभी हम पढ़ाई की बातें करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ जो लास्ट पार्ट तक मैंने आपको पढ़ाया था 4th, वो यहाँ पे हो चुका है। अब हम 5th की बात करते हैं। 5th पॉइंट, ठीक है सर। सर्विस सप्लाइड बाय कौन कर रहा है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। किसको दे रहा है सर? टू बिजनेस एंटिटी। किसको दे रहे हैं सर? हम बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं, ठीक है सर, ओके। जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी सर्विस दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इस पे लग जाता है। अच्छा सर, एक्सक्लूडिंग मतलब ये वाली सर्विस छोड़कर, मतलब ये रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कहाँ आएगा? तो इसके बाद हम इस पे हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि ये चीज़ें एग्जाम्प्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है ये आपकी एग्जाम्प्ट हो जाती है, लेटर ऑन हम पढ़ेंगे, लेटर ऑन। सर इसमें पढ़ाया क्या आपने? हमें तो यही समझ में नहीं आया 5th पॉइंट पे। सर इसीलिए जो ऑथर होता है, जो टीचर होता है, वो अपनी बुक रेफर करता है, इसीलिए आपको कोचिंग क्लास लगाने की जरूरत पड़ती है कि क्या इसका मतलब हुआ। चलिए सर एक चार्ट बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें। सर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस दे कौन रहा है? सर्विस, यहाँ पे हेडिंग आप डाल सकते हो, सर्विस देने वाला। कौन सर्विस दे रहा है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, कोई यूनियन टेरिटरी दे रही है, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी यहाँ पे सर्विस दे रही है। सर किसको सर्विस दे रही है सर? सर बिजनेस एंटिटी को हम सर्विस दे रहे हैं। बिजनेस एंटिटी मतलब जो भी पर्सन पैसे कमा रहा है वो बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, ओके। तो इस केस में बिजनेस एंटिटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी से अगर सर्विस लेगा, तो बिजनेस एंटिटी जो है वो रिवर्स चार्ज के अंदर क्या करेगा सर? जीएसटी पे करेगा ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। ये वाली बात सर समझ में आई? यस सर आ गई, ठीक है सर। ये हो गया एनी सर्विस। क्या हो गया? एनी सर्विस। कोई भी सर्विस दी, किसने दी सर? दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। लेकिन एक्सेप्ट क्या? जो मैं नीचे बताने वाला हूँ, अगर ये सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी किसी को देगी, तो इस पर नॉर्मल चार्ज लगता है। नॉर्मल चार्ज मतलब कि फिर इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी को ही टैक्स देना पड़ जाएगा अगर वो लोग ये सर्विस देंगे तो, ठीक है। तो वही मैं आपसे लिखवा रहा हूँ। पहली चीज़ आप इसमें लिखिए ए पॉइंट कि किस किस पे नॉर्मल चार्ज लगेगा। ये कोई भी सर्विस देंगे तो चलेगा, बस इन सर्विसेज को छोड़ के। ये सर्विसेज जो है वो रिवर्स चार्ज में नहीं आती। सर वो क्या क्या है, जरा एक बार ध्यान से सुनिएगा। सर्विस दी जा रही है, सर्विस बाय, कौन सी सर्विस है सर? सर ये आपकी सर्विस है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस। सर कैसे दी जा रही है? सर स्पीड पोस्ट इसमें शामिल होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आपको बुक्स वगैरह ऑर्डर होती हैं, मिलती है। या फिर लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस अगर इनके द्वारा दी जा रही है, ठीक है। या फिर आप इसमें कहो कि कोई भी एजेंसी की सर्विस दी जा रही है, तो इसमें नॉर्मल चार्ज आता है। इसमें क्या आता है सर? नॉर्मल चार्ज, यानी गवर्नमेंट को ही इस केस में टैक्स देना होगा, ओके। सर बी इसमें कहता है आपसे कि सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट। अरे जहाज वहाज उड़ाते हैं उसके बारे में कह रहा है, अच्छा। या फिर जहाज उड़ाते हैं या फिर पानी की जो जहाजें चलाते हैं उन्हें वेसल बोलते हैं। कुछ लोग वेसल और एयरक्राफ्ट में कंफ्यूज जाते हैं। बाबू एयरक्राफ्ट वो होता है जो हवा में उड़ता है, और वेसल जो होता है वो पानी में चलता है, ठीक है। कई बार इनकी क्लियरिटी होनी चाहिए। एयरक्राफ्ट इन और आउटसाइड द पोर्ट और एयरपोर्ट, ठीक है सर। अगर ये सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी दे रही है, ठीक है सर, लोकल अथॉरिटी जो है ये सर्विस दे रही है, तो इस पर नॉर्मल चार्ज आता है। इस पर
आपका रिवर्स चार्ज नहीं आता। ठीक है सर, ओके। इसके बाद सर और क्या है सर? सर इसमें फिर एक चीज़ और आती है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन सर? सर गुड्स का भी और पैसेंजर का भी। अगर ये सर्विस गवर्नमेंट दे रही है तो इस पर नॉर्मल चार्ज आता है, रिवर्स चार्ज नहीं आता है। ओके, यहाँ तक अब तक नॉर्मल था, इसमें अमेंडमेंट नहीं थी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। सर कहाँ है सर? सर ये देखो, एक्सक्लूडिंग, यहाँ वर्ड क्या है सर? एक्सक्लूडिंग, जरा हाईलाइट कीजिएगा सर। एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट। और स्पेसिफाइड बिलो बता रखा है सर्विस, डिपार्टमेंट पोस्ट की सर्विस, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस, एजेंसी की सर्विस, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। और फिर सर इसमें आगे वो कह रहा है कि एयरक्राफ्ट या वेसल्स के थ्रू इनसाइड और आउटसाइड हम एयरपोर्ट के कर रहे हैं, अगर ये सर्विस गवर्नमेंट देती है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर देती है, तो इस पर नॉर्मल चार्ज आता है। तो इस पर क्या आता है सर? इस पर आप लिख सकते हो कि इस पर नॉर्मल चार्ज आता है। ठीक है सर, ये चीज़ आपको पढ़ के रखनी होती है यहाँ पे। ओके सर, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब सर इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट आई हुई है, वो मुझे आपको बतानी है। अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट है यहाँ पे सर, नोट डाउन कर लेना चीज़ों को। ओके सर, आप क्या कर रहे हो सर? आप कर रहे हो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कर रहे हो? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर जो अभी हम पढ़ रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसी के बारे में बात कर रहा है वो। तो कह रहा है कि आपने, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटी ने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस दे रखी है। ठीक है सर, ये अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनना। अब सर ये क्या कर सकते हैं सर? दो केसेस हो सकते हैं। एक केस जब ये सर्विस दे रहे हैं किसकी? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। किसको सर? रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड होते हैं उन लोगों को। या फिर ये सर्विस देते हैं किसको सर? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। दो लोगों को ये सर्विस दी जा सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब इसमें वो क्या कहता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को आप ये सर्विस दे रहे हो तो भैया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो जीएसटी पे करेगा। पे लिख देना, हिंदी में लिख लो यार, करेगा, वो जीएसटी यहाँ पे करेगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन की आप बात करो, ठीक है, अगर हम किसको दे रहे हैं सर? सप्लाई किसको दे रहे हैं? अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें नॉर्मल चार्ज लगेगा, नॉर्मल चार्ज। ठीक है, और नॉर्मल चार्ज लगने की वजह से गवर्नमेंट लायबल टू पे जीएसटी। सर ये अमेंडमेंट आई हुई थी, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। इस तरीके से सर आप इन चीज़ों को लिख लोगे। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको अमेंडमेंट बता दिए। बस सर इतना याद रखना, केस स्टडी आएगी तो सॉल्व कर लेना। ठीक है सर, आरटीपी एमटीपी चेक करते ना, हर चीज़ आपकी कवर होनी चाहिए। ठीक है सर, ओके सर, ये आपने बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। और कुछ भी नहीं है सर, पढ़ने की एक हैबिट होती है, बस इसी बात को हमने अपनी बुक में अपने तरीके से लिख दिया। लिखा कुछ नहीं है सर, बस प्रेजेंटेशन अलग कर देते हैं, बाकी आईसीआई के वर्ड्स भी हम लोग नहीं चेंज करवाते। क्यों सर? मार्क्स अच्छे मिलेंगे ना, बच्चा जितने आईसीआई की लैंग्वेज पढ़ेगा उतने मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है सर, अब ये देखो, ये आई थी अमेंडमेंट 5A, जो मैंने अभी आपको बताया ना अमेंडमेंट। तो इस अमेंडमेंट के आगे, इस अमेंडमेंट के आगे वो चार्ट बना लेना जो अभी अभी मैंने आपको बना के दिया, आपकी अमेंडमेंट कवर हो जाती है 5A। ओके गुड सर, अब है 6th पॉइंट सर, सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब वो बंदा उसी कंपनी का डायरेक्टर है और बॉडी कॉर्पोरेट है और वो सर्विस दे रहा है। ठीक है सर, सर्विस किसने दी है? डायरेक्टर ऑफ कंपनी के या बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ कंपनी के डायरेक्टर ने दी है। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट कह लो या कंपनी कह लो, उसका कोई डायरेक्टर है और वो अपनी कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को कोई सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो डायरेक्टर होगा वो टैक्स पे नहीं करेगा। इस केस में कौन पे करेगा सर? कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है, जो भी सर्विस दी जा रही है डायरेक्टर के थ्रू, उस पे जीएसटी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट पे करेगी। बताओ सर टफ है? नहीं सर, समझ में आ रहा है पूरा। ओके ठीक है सर, समझ में आया सर, गुड। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सर 7th है इसमें, 7th पॉइंट कहता है सर्विसेज
सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट जो है वो सप्लाई सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है सर? इंश्योरेंस बिजनेस को सर्विस दे रहा है। अच्छा सर, ओके। तो इस केस में सर्विस किसने दी? इंश्योरेंस एजेंट ने। किसको दी सर? इंश्योरेंस बिजनेस ने दी, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो वो बंदा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर में जीएसटी पे करेगा। ठीक है सर, बहुत सिंपल तरीका है सर पढ़ने का। इसी बातों को हम अपने चार्ट्स के थ्रू बना देते हैं तो आपको लगता है कि सर बहुत इजी हो गया। देखो सर, कुछ नहीं है, बेयर एक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। देखो सर, सर्विस दी किसने? बाय सर कौन दे रहा है? इंश्योरेंस एजेंट दे रहा है सर सर्विस। ठीक है, और टू उसके बाद है सर एनी पर्सन कैरिंग। क्या कैरिंग कर रहा है सर? इंश्योरेंस बिजनेस। जो भी इंश्योरेंस बिजनेस कैरी करते हैं सर, एग्जांपल दो सर। जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, LIC और जनरल इंश्योरेंस कंपनी, वही सब आती है यहाँ पे। तो सर इस केस में टैक्स कौन पे करेगा? जीएसटी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। तो यही कंपनियां सर यहाँ पे टैक्स पे करती है। बस सर इतनी सी बात है जिसमें आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है सर, ओके। आगे भी सर पढ़ा दो, अच्छा लग रहा है, बहुत इजीली आप पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छे से, थैंक यू। इसमें सर कहते हैं सर्विस सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट। कौन है सर? रिकवरी एजेंट सर्विस दे रहा है। किसको दे रहा है सर? एक बैंकिंग कंपनी को, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या नॉन फाइनेंशियल कंपनी को। किसने सर्विस दी? रिकवरी एजेंट ने। किसको सर्विस दी? इसको सर्विस दी। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये लोग जो है वो टैक्स पे करेंगे, जीएसटी पे करेंगे। ठीक है सर। सर क्यों सर? क्योंकि सर अब मान लो वसूली भाई है, वसूली भाई जो हफ्ता वसूली करता है, वो बैंक को ही हेल्प कर रहा है कि भैया आपका कोई कस्टमर जो है वो बैड डेप्ट हो गया है, उससे वो जाके पैसे वसूल करवा रहा है। तो उसने 1 लाख का बिल पकड़ा दिया बैंक वालों को, क्योंकि उसने 10 लाख वसूल करवा दिए। तो अब 1 लाख पे वो कहता है भैया जीएसटी आप ही दे दो बैंक वालों, हम नहीं जा रहे। अब गवर्नमेंट जाएगी वसूली भाई की, तो वसूली भाई से गवर्नमेंट का झगड़ा हो जाएगा। इसलिए बैंक वाले से कहते हैं, बैंकिंग कंपनी से हम लोग कहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से कहते हैं कि भैया आप कर दो, आप ही जीएसटी पे कर दो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है सर, आ रहा है सर समझ में? बहुत अच्छा, वेरी गुड सर। अब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, 9 पॉइंट है सर। सर सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन ऑथर। ऑथर में आप नाम लिख सकते हो सर चेतन भगत का। ठीक है, म्यूजिक में आप AR रहमान का नाम लिख सकते हो। कंपोजर है सर हिमेश रेशमिया जी। फोटोग्राफर है सर बहुत सारे लोग। आर्टिस्ट है, और दी लाइक, मतलब इसके जैसी और जो सर्विसेज है कौन दे रहा है सर? ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट। कि भैया हम कह रहे हैं आप हमारा कंटेंट यूज करो। एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट मतलब आप हमारा कंटेंट यूज करो, आप हमारा म्यूजिक, हमारी बुक, हमारा जो भी फोटोग्राफी हो आप यूज करो। ठीक है, और हम ये करने की परमिशन किसको दे रहे हैं? देखो सर कौन कौन है सर? ऑथर चेतन भगत, म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया जी या AR रहमान जी, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट है कोई माइकल जैक्सन जैसा। हम किसको परमिशन दे रहे हैं सर? हम परमिशन दे रहे हैं कि भैया आप कॉपीराइट, हम आपको दे रहे हैं पावर कि पब्लिशर को, म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, कि भैया आप हमारे जो रिसोर्स है उसे यूज करो, इसके बदले में हमें कॉपीराइट जो है उसके लिए थोड़े पैसे देते रहना। तो ये जो सर्विस दी गई, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर AR रहमान जी यहाँ पे टैक्स नहीं पे करेंगे, चेतन भगत जी नहीं करेंगे। जो पब्लिशर्स हैं, जो म्यूजिक कंपनी है, वो इनके यहाँ पे टैक्स पे करेंगे। ये आपका 9 पॉइंट यहाँ पे होता है। ओके सर, ठीक है सर। सर आगे भी है ये कुछ, ये भी पढ़ा दो सर। हाँ सर पढ़ते हैं सर। ये कह रहे हैं सप्लाई ऑफ अ सर्विस बाय द मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। सर ये ओवरसीइंग कमिटी क्या होता है? ये तो सब नहीं पता मैं। मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द RBI टू RBI, मतलब इसका मतलब क्या है? RBI ने कोई कमेटी बनाई थी, अब वो कमेटी सर्विस दे रही है किसको? RBI को। तो अब RBI रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर ये जो सर्विस दी गई कमेटी के द्वारा RBI को, इस पे RBI जो है वो टैक्स पे करेगी। वो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है। सर ये ओवरसीइंग कमेटी क्या काम करती है ये भी थोड़ा सा बता दो बाबू। ओवरसीइंग कमेटी का काम क्या होता है कि मान लो किसको लोन देना है, नहीं देना है, कितना फाइनेंस किसको देना है, नहीं देना है, तो ये बैंक की हेल्प करती है ताकि हम बैंक की रेपुटेशन को, बैंक के बिजनेस को और मैक्सिमाइज कर सके। तो इस टाइप की सर्विस RBI ले रहा है ओवरसीइंग कमेटी के थ्रू। तो जो सर्विस ओवरसीइंग कमेटी दे रही है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, RBI को ही उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा समझा रहे हो सर, थैंक यू। उसके बाद सर 11th है आपका सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल
डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म टू बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अच्छा सर, ये हुआ क्या? देखो सर, सबसे पहले समझो सर्विस किसने दी। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने दी। किसको दी सर? बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप या एलएलपी को दी। तो इस केस में ये जो लोग हैं ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर में टैक्स पे करेंगे। सर समझ में नहीं आया सर, दोबारा से समझाओ एक बार, ठीक है सर। ये कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये भी समझो सर। ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का मतलब सर लोन ले लो, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये लोन ले लो हमसे सर, और सर हमारा ये वाला कार्ड ले लो, ये स्वैप कर लो, वो कर लो। आपको बैंक के बिहाफ पे ये लोग सर्विस देते हैं। कौन दे रहा है सर सर्विस? सर्विस किसने दी है सर? जरा बताना नाम मुझे उसका। सर ये कोई इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, आईडीएसए। क्या बोलोगे आप इसको? आईडीएसए, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ठीक है सर। ये वो काम कर रहा है, ठीक है। और ये किसको सर्विस दे रहा है सर? टू किसको सर्विस दे रहा है सर? सर मैं सर्विस दे रहा हूं बैंकिंग कंपनी को, ठीक है, क्योंकि मैं बैंकिंग प्रोडक्ट्स बेचवा रहा हूं, बैंक के लोन वगैरह जो है वो ग्रांट करवा रहा हूं, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को मैं सर्विस दे रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में सर्विस लेने वाले कौन? ये लोग। तो ये लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर जो भी सेलिंग एजेंट है उनके बिहाफ पे जीएसटी का टैक्स भरेंगे, ठीक है सर। तो सर ये मैंने ओवरऑल आपका पूरा स्टडी मेट के थ्रू सारी अमेंडमेंट्स आपकी, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट, जैसे ये अमेंडमेंट का टॉपिक था, ठीक है, ये अमेंडमेंट था, ये अमेंडमेंट में था, और सर ये एक आपका 5A था, ये अमेंडमेंट था, ये मैंने आपका पूरा पढ़ा दिया सर। डिक्टो यही आप मेरी बुक भी लोगे तो उसके अंदर भी ऐसे ही लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा और अच्छे से प्रेजेंटेशन है सर। एक बात आपको बतानी थी, और सबको दिल से सर कसम है आपकी उसकी जिससे आप प्यार करते हो, पूरी बात सुनना और फीडबैक देना क्या मैं गलत हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अब सर लास्ट हमें पढ़ना होगा 9 and 5। अब सर जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लेना आप, ओके, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? दोस्तों ये श्री श्री 108 हमारी आईसीआई जो है उनकी बुक है सर ये, और ये उनका ही नया वाला जो स्टडी मैट है वो है सर। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक भाई साहब ने मुझे मेल किया है और मैसेज किया है कि सर आपकी बुक और हमारे टीचर्स की बुक्स मिलती है, ऐसा क्यों सर? सर एक चीज़ मैं बता दूँ, अब देखो ये यहाँ पे है सर्विस प्रोवाइडेड बाय, हमारे ये हो जाते हैं हमेशा सर्विस प्रोवाइडेड टू, ये हो गया। पर्सन लायबल फॉर टैक्स इधर आ जाता है। तो किसी ने कोई तीर नहीं मारा होता सर, किसी भी टीचर ने। मैं आपको ये बोलूँ कि हर टीचर जो भी करता है, सभी टीचर की फुल दिल से रिस्पेक्ट है सर, लेकिन हर कोई स्टडी मैट आईसीआई का ही फॉलो करता है। अब सर अब ये बोलो, अब ये जो है आईसीआई ने लिखा है तो सर्विस प्रोवाइडेड टू, इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की, सर्विस रिसीव्ड बाय मतलब किसने की, किसको की, तो सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है सर? अब उसी में हम लोग क्या करते हैं, जैसे इन्होंने सर्विस दी है तो इनके द्वारा सर्विस दी जा रही है बाय, सर किसको मिल रही है सर? इसे सर्विस मिल रही है, तो टैक्सेबल पर्सन कौन हुआ सर? ये हुआ। तो सर देखो आपके नंबर तभी अच्छे आएंगे जब आपका पढ़ाने वाला टीचर स्टडी मैट को फॉलो करेगा। और हम लोग क्या करते हैं, इसी को अलग अलग ना करके एक ही पैरा में अलग से बना दिया। फिर आप ये कहते हो सर आपकी बुक और हमारे टीचर की बुक एक जैसे कैसे दिख रही है? सर वो इसलिए दिख रही होती है क्योंकि हम सब आईसीआई को कॉपी करते हैं। अब आप लोग कहोगे कि नहीं सर आईसीआई को कॉपी मत करो, दोस्त नहीं करेंगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। सर ये एक सच है और मैं इस सच को एक्सेप्ट करूंगा। हम सभी की बुक में आईसीआई के ही कंटेंट होते हैं सर। अब सर देखो हमारी बुक अच्छी कब लगती है? जब हम उसमें एमटीपी शामिल कर लेते हैं। आईसीआई एमटीपी शामिल नहीं करता। आरटीपी कर लेते हैं, आईसीआई वो नहीं करता। पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, आईसीआई वो नहीं करता। मतलब हम आईसीआई के ही काम को जो आईसीआई थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ देता है वो थोड़ा सा पूरा कर देते हैं। उनकी बुक इस बार की बहुत अच्छी है सर। सर अब एक मज़ेदार बात मैं आपको दिखाता हूँ। अभी लास्ट पार्ट में मैंने जीटीए पढ़ाया था सर, तो ये देखो सर जीटीए में 5% कब देना होता है, 12% कब देना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और सर ये डिक्टो चार्ट टीचर्स अपनी क्लास में बनवा देते हैं, ठीक है सर, डिक्टो चार्ट, ठीक है सर। अगर आपने किसी भी टीचर की क्लास ली होगी तो आप देखना, जिस भाई साहब ने वो मुझे मेल या कमेंट किया था वो एक बार देखना इस पार्ट को, ठीक है सर। अब ये
अगर आपने उसी टीचर की क्लास लेनी है तो आप देखना उन्होंने ये क्लास में करवाया होगा डेफिनेटली, और आपकी बुक में वो नहीं होगा। अब वही मैं ये चार्ट अगर बनवा दूँ अभी यूट्यूब पे फ्री सीरीज में जीएसटी में, तो आपको लगेगा कि सर विनीत सर ने किसी को कॉपी कर लिया। भाई देख, हर कोई कहीं ना कहीं से इंस्पायर होता है। मैं सभी टीचर्स की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ कि भाई उन्होंने अपने बाल सफ़ेद किए हैं, अपनी लाइफ स्पेंड किए सर, तो कुछ ना कुछ उन्हें ज़्यादा आता होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन हर कोई आज के टाइम में अगर एक अच्छा टीचर बन रहा है, तो अगर बेस्ट टीचर भी हैं तो सर देखो, कॉस्टिंग एफएम की बुक किसकी अच्छी, जिसके अंदर सारे स्टडी मेट और प्रैक्टिस मेट के क्वेश्चन शामिल होते हैं। जीएसटी की बुक, टैक्स की बुक्स किसकी अच्छी, जिसमें एमटीपी आरटीपी सब कुछ कवर्ड होता है, एक एक प्रोविजन कवर्ड होता है। अब ये सर ये चार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का है। अगर यही चार्ट अगर कोई बनवा देता है तो आप ये कहते हो कि यार वो बहुत अच्छा टीचर है। मैं कह रहा हूँ वो अच्छा टीचर है, लेकिन आप एक स्टूडेंट हो कि सिर्फ एक टीचर से अब तक आप पढ़े हो और आप दूसरे को ब्लेम कर देते हो, तो सर ये गलत है। ये चार्ट जबकि मैंने अपनी बुक में नहीं डाला है, अभी मैंने लास्ट टाइम में पढ़ाते समय आपके लिए वो चार्ट ड्रॉ किया था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से ड्रॉ किया था, ठीक है। तो सबका अपना अपना तरीका है सर, किसी को ब्लेम ना करें। अगर सर यही कहूँगा आगे सीरीज कंटिन्यू करने से पहले, अगर मुझ पर ट्रस्ट हो सर, ऑनेस्टी, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। और सर मैं रियली बोलूँगा, मैं अभी EIS की बुक देख रहा था, EIS की मैंने सर 5 बुकें ऑर्डर की हैं, 5 बुकें मैंने मार्केट से मंगाई हैं, 5 बुक सर पढ़ ली मैंने। रियली बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। जो भाई साहब मेरे साथ टाइप करते हैं वो भी इस रहस्य को जान गए हैं कि सब ICAI का कॉपी है सर। अब वो क्या करते हैं, हम लोग कोई एक पूरे पैराग्राफ में लिख देता है, कोई उसी पैराग्राफ में 1 2 3 4 पॉइंट बना लेता है, और ICAI की बात होती है सर, उसी पैराग्राफ को तोड़ देते हैं तो बुक अलग लगती है। कोई 1 2 पिक्चर्स उसमें ऐड कर देता है, कोई नहीं करता है तो थोड़ी सी अलग लगती है। उनकी स्याही ग्रीन कलर और ब्लैक कलर होती है, हमारी रेड और ब्लू हो जाती है तो थोड़ी सी अलग लगती है। यही है सर सच, और कोई सच नहीं है सर। अब आपकी मर्जी है सर, आपको क्या करना है। मुझे दिल में एक बात आई तो मैंने बोल दिया सर। एक तो आप लोग की हेल्प करो, आपको फ्री सीरीज करा, फ्री वर्ड गंदा लगता है सर, मैं आपको फ्री नहीं करा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ में करने के लिए काम चाहिए, और मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है कि मैं पढ़ाऊँ, और मैं पढ़ा रहा हूँ सर। अब आपको अच्छा लगे ना लगे, जो अच्छा लगे सर करो सर। थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू। बस यही कहूँगा सर, ईमानदारी से सभी टीचर करा रहे हैं। आपका काम सर एक है, स्टडी करना, ठीक है सर। और ICAI के एग्जाम्पल्स जितने हो, जितने उनके कंटेंट हो, उतनी अच्छी बात होती है। अब सर ये चीज़ है सर, अब ये 5% पे कौन करता है, 12% पे कौन करता है, ये चार्ट है। अब यही बुक में मैं अपने ले लूँ तो सर देखो, ICAI के ही सब जन्मे हुए हैं, जन्मे इन द सेंस सारी बुक उन्हीं से क्रिएशन में आती है। क्योंकि अगर ICAI का लैंग्वेज ना लिखो तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। सभी टीचर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं सर एक नया अभी आया हूँ सर, 1-2 साल ही हुए, माफ़ी चाहूँगा मुझसे कोई गलती हो जा रही है तो, एक आध वर्ड्स में, स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन मैं ऑनेस्टी से आपकी हेल्प करना चाहता हूँ सर। और जैसा मैंने अपना प्रॉमिस किया था कि मैं हर साल 2 सब्जेक्ट करूँगा, इस साल भी मैं टैक्स और EISM करूँगा सर। एक भाई साहब लगे पड़े मैसेज करने में, सर कब करोगे, सर कब करोगे। भाई एक ही दिन में कोई हलवा नहीं बनता सर, एक ही दिन में कोई सोना नहीं होता, एक ही दिन में कोयले से खान से सोना बाहर नहीं आता सर, टाइम लगता है। आपको करना है तो एक बार थैंक्स बोल दो यार, अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, ठीक है सर। और ठीक है सर, जिसको जो बोलना है बोलो। एक ही चीज़ मैंने समझी है सर, जब भी कोई इंसान आगे चलता है तो 10 पीछे खींचने वाले आते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप बोलो, डिसलाइक करो सर, जो करना है करो, आपको जो ठीक लगना है करो, ठीक है सर। मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो करूँगा। आपको लगता है सर, देखो सर मैं बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ। अब मान लो अब ये है, सर्विस किसने दी सर, ये बाई आ गया, ठीक है सर। किसको मिली सर, इनको मिली। टैक्सेबल रिवर्स चार्ज में कौन देगा सर, ये देगा। अब इसी को पैराग्राफ में लिख देता है कोई टीचर। आपने अब तक सिर्फ एक ही टीचर की बुक पढ़ी है और आपको लगता है सर उसने ICAI को बनाया। नहीं सर, ICAI से वो बनाए, ICAI से वो बनाए इन द सेंस उनकी बुक, ठीक है सर। वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, सारे बहुत टीचर है, मैं भी बहुत टीचरों की रिस्पेक्ट करता हूँ सर। नीरज ओरा सर है, टैक्स बहुत अच्छा पढ़ाते सर। MK गुप्ता सर है, विशाल भत्तड़ सर है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है सर मार्केट में, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है। लेकिन हम लोग की बुक कहीं ना कहीं ICAI से इंस्पायर होती है, बस यही कहना चाहूँगा। और अगर आपको एक जैसा कुछ मिले तो आप नाराज मत हुआ करो, आपको तो खुश होना चाहिए कि यार ICAI क्या कंटेंट पढ़ा पा रहे हैं सर, वरना बहुत सारे लोग तो इन बुकों को टच ही नहीं करते। बाकी आपको जो ठीक लगे सर आप बोलिए, डांटिए, जो कहना कहिए सर। आप बोलो तो सर चैनल ही बंद कर देता हूँ आज से, ठीक है सर। फ्री का गेम और ये फालतू चीज़ें बंद से, ठीक है सर। ओके बाय।